मेरा लाल लाल सिंहासन पर बैठेगा। बस माँ, चलो मैं तुम्हें नहला दूं, ये माँ से अच्छे वस्त्र पहना दूं और कुछ फल फूल खा लो मेरे लाल। हे माँ, बस यही बताने के लिए तो आपके पास मैं दौड़ा दौड़ा चला आया कहो मेरे लाल। कि जिस राज्य की बात कर रही हैं वो मेरे छोटे भाई भरत को मिल रहा है और मुझे स्वयं 14 वर्षों का वनवास मिल रहा है। इसलिए माँ, क्या तुम्हें पता है ए मैया, क्या तुम्हें पता है ए मैया, हम बल को जाने वाले हैं, आंसू न बहाना आँखों से, आंसू न बहाना आँखों से, हम बल को जाने वाले हैं, हम बल को जाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए मैया, हम बल को जाने वाले हैं, आंसू न बहाना आँखों से, हम बल को जाने वाले हैं, हम बल को जाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है मैया, हम बन को जाने वाले हैं, आंसू न बहाना आँखों से, हम बन को जाने वाले हैं। तो हुई है आज्ञा हमको माँ, हम उसको निभाने वाले हैं, हम बल को जाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है हे मैया, हम बल को जाने वाले हैं, आंसू न बहाना आँखों से, आंसू न बहाना आँखों से, हम बल को जाने वाले हैं। मेरे लाल, ये क्या सुना दिया तुम्हारी ये मैया, क्या तुम्हारे बिना जीवित रह सकती है मेरे लाल। माँ तुम तो चले, तुम तो चले बन को लगा, अब का ही मैं जगाऊंगी, कंचन था आदत सा, जे सवेरे में का ही जगाऊंगी, अवधे अवधो कब आई ओ लला, कब लो मुख संग निहारूंगी। मेरे लाल, माँ, मैं आपकी इस ममता को समझ सकता हूँ। मुझे भी ये मालूम है
कि एक पुत्र के लिए माँ क्या होती है, क्योंकि कहा भी गया है, स्वयं वेद शास्त्रों ने वर्णन किया है माँ के विषय में। हे माँ, आप इस प्रकार से यदि रुदन करेंगी तो मैं 14 वर्ष किस प्रकार से काटूंगा। हे माँ, मेरे लाल, माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड लड़ाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे पर उसे सुलाती है। हे माँ, एक माँ ही ऐसी होती है कि यदि अगर उसका छोटा बच्चा यदि वो गीले पर पड़ा हुआ है तो वो स्वयं उठा करके उसे सूखे पर बिठा करके खुद उस गीले पर सोना वो मुमकिन समझेगी। फिर 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसकी, बलिहारी उस पे जाती है। जैसे कि एक छोटा बालक यदि वो हर एक इंसान के लिए चोर हो सकता है, परंतु एक माँ के लिए वो बहुत ही अच्छा पुत्र होगा। फिर एक माँ 9 मास अपने गर्भ में पाल करके उसका मल मूत्र सब धो करके बहुत बड़ा करती है, परंतु वही पुत्र जब माँ के साथ गलत करता है तो उसके लिए भी ऐसी माता को जो त्यागे वो पुत्र नरक का गाभी है, वो पुत्र नहीं वो है कुपुत्र कहलाता, दूध हरा भी है। यदि ऐसे माँ को पाने के बाद भी यदि पुत्र माँ के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको नरक का गामी भी कहा जाता है और फिर वो किसी समाज लायक नहीं। इसलिए माँ, मैं आपकी ममता को समझ सकता हूँ। समाचार कहे समय सुने, सिए उठिए कुलाए, जाई सास पद कमल जुग, बंदी बैठे सिरनाए। आओ बेटा। हे माता जी, आज ये सीता क्या सुन रही है कि मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं? ये अनर्थ कैसे हो रहा है मैया? हे मैया, ये सीता आपसे आज्ञा प्राप्त करने आई है, क्योंकि आप पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली है माँ। और आपको तो पता है कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के मार्ग पर चलना। तो हे मैया, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए तो चुनकर, पहला तो भरत राज का है, पहला तो भरत, दूसरा वन मानो
आई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का या फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म है क्या मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे मैया, इसीलिए ये जानकी आपके पास आई है। अब आप आज्ञा दें जिससे मैं अपने प्रभु के साथ वन को जा सकूं। क्या कह रही हो बेटी? क्या सुनहु सिए अतिश को मारे, सास ससुर परिजन है प्यारे। हे सुंदरी, कहे नाथ, मुझे मालूम है कि ये वनगमन तुम्हारे लिए एक विशेष कारण है, परंतु तुम एक महलों की रहने वाली रानी और फिर मेरे साथ वैसे वीराना जंगल में जहाँ पे बड़े बड़े राक्षस आते हो और फिर पाँव में कांटे चुभ जाते हो, वहां पे जाने से क्या मतलब है? हे सीते, सुनो सिया जी, सिया जी, सिया जी, मेरे बचनों को तुम श्रवण करो। सुनो सिया जी, अब तुझ छोड़ो महल मेरी बात, पन में तुम्हारी कैसे बुझे दिया, पन में तुम्हारी कैसे बुझे दिया। सुनो सिया जी, सिया जी, सिया जी, सिया जी, सुनो सिया जी, अब तुझ छोड़ो महल मेरी बात, पन में तुम्हारी कैसे बुझे दिया, पन में तुम्हारी। आए ना वहाँ कोई नारी, बहुत ही विशाल और वैज्ञानिक। किस प्रकार से यहाँ सखिया देख रही हूँ, वहाँ देखने को नहीं मिलेगी सीधी। मन है विशाल और अति भयंकारी, आए ना वहाँ कोई नारी, मानो कहना ना जाओ प्यारी, मानो कहना ना जाओ प्यारी, होगी ये बरसात, मन में तुम्हारी कैसे गुजरे दिया, मन में तुम्हारी कैसे गुजरे दिया। सुनो सिया जी, सिया जी, सुनो सिया जी, अब तुझ छोड़ो महल मेरी बात, मैं तुम्हारी कैसे गुजरे दिया, मैं तुम्हारी कैसे गुजरे दिया। सीते, सीते, सीते क्यों रोती हो, क्या धारा बेदना में, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनके आत्माओं में। मैं तुमको कैसे चल सकता हूँ, जब हुआ जाके बंधन
में मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। जब तुम साथ चलेगी तो सब बात आन की जाएगी। माँ कह देगी बनवास कहाँ, माँ कह देगी बनवास कहाँ। जब साथ जानेगी जाएगी माँ कह देगी। माता जी भी कह देगी कि मैंने सीता को तो नहीं कहा, मैंने तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है, तो सब बात आन की जाएगी। फिर इस समय भरत शत्रुघ्न भी नहीं है। हे स्वामी, तो सीते आप मुझे इस अयोध्या में अकेला छोड़कर जा रहे हैं, परंतु आपको तो पता है कि ये जानकी अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जैसे कि जल से मछली को निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर अपने प्राण खो देती है नाथ, उसी प्रकार अगर ये जानकी इस अयोध्या में आपके बिना रहेगी तो तड़प के प्राण निकल जाएंगे नाथ। हे नाथ, जिस प्रकार एक मंदिर में मूर्ति के बिना मंदिर अधूरी हो जाती है, उसी प्रकार नाथ ये जानकी आपके बिना अधूरी है। और आपने कहा ऐसे बड़ा धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। परंतु हे नाथ, ये जानकी के लिए तो अपने स्वामी की सेवा ही सर्वस्व है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई और धर्म नहीं है नाथ। हे नाथ, जब आप कठिन वन के रास्तों में चलेंगे तो ये जानकी आपकी सेवा करेगी, जब आप थक जाएंगे तो ये जानकी आपका मार्गदर्शन करेगी नाथ। हे नाथ, जिस पथ पे चला उस पथ पे हमें आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, हमें साथ तो आने दे, हमें साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल को बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, हमें साथ तो आने दे। बाहों का सिराना दूंगी, तेरे सारे जीवन में प्यार करके भर दूंगी, प्यार करके भर दूंगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पद का दिया,
मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे, शादी ना समझ ये बात नहीं। जिस पथ पे चला उस पथ पे हमें आंचल को बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, हमें साथ तो आने दे। हे रात, इसलिए ये जानकी आपसे प्रार्थना करती है कि आप अपने साथ मुझे भी वन को ले चलें। हे सीते, हे माँ, इस जनक की लाडली को मैंने बहुत समझाया, परंतु ये लाडली मान नहीं रही है, ये बन जाने के लिए तैयार है। इसलिए माँ अवश्य हमें आदेश प्रदान करें। जाओ मेरे लाल,